हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सबको पता है, मैं रीजनिंग के PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ 2024 में जो हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को जब हम करना शुरू करते हैं, हम पहले इनके नंबर लिख देते हैं। जैसे मैंने बता रखा था कि इनके ना सबसे पहले हमें नंबर याद करने होते हैं। मैंने बताया था ना जैसे करना है, एजोटी लिख के फिर उसके ऊपर एक पेज पे उसके नंबर लिख देने हैं ऊपर को। तो आपने, मैं मानता हूँ कि आपने कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे बी हाफ लिखा है। बी हाफ 2 का कितना होता है, बी का कितना होता है 2, ई का 5, एच का 8, ए का 1, एल का 12 और एफ का 6। ठीक है, अगला लिखते हैं हम इस वाले को। इसका कोड, बी हाफ का कोड क्या दे रखा है, DCJYND। ठीक है, तो डी का कितना आएगा 4, सी का कितना आएगा 3, जे का 10, वाई का 25, एन का 14 और डी का 4। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बैठ रहा है। तो पैटर्न देखो, जैसे हमने यहाँ पे 2 है तो नीचे कितना है 4, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी माइनस का 2 हो रहा है। अगले बारे में फिर प्लस का 2 हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया, प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 2 ही माइनस हो रहा है। अब का जब हम माइनस के 2 करेंगे तो इसमें से घटाने में दिक्कत आती है। जब हम 26 में टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 में एक जोड़ेंगे कितना आया 27 में से जब हम माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा 25। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर वापस आना हो और दिक्कत आ रही हो, जैसे 1 दिया हुआ है, 1 में घटाने में दिक्कत आ रही है तो 1 को 26 में जोड़ लेंगे, कितना आया 27 में से माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, ये रहा 25, फिर प्लस 2 फिर माइनस 2। पैटर्न हमें पता चल गया। अब हम क्लिनिक का कोड लिख लेते हैं। क्लिनिक का जब हमने लिखना शुरू करेंगे तो सी को हम लिखते हैं कितना 3, एल को हम लिखते हैं 12, आई को 9, एन को 14, एन को फिर 9 और सी को 3। पहले क्या है, पहले प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2। लास्ट में हमें ए चाहिए। ठीक है, लास्ट में जब ए चाहिए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। प्लस का 2, 9 और 2 11 किसका होता है, 11 का होता है के। तो लास्ट में के और ए चाहिए। के और ए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम इसको पूरा भी करके देख लेते हैं। देखो जैसे 3 और 2 5, 5 किसका होता है ई का, 12 माइनस 2 10, 10 किसका होता है जे का, 9 और 2 11, 11 किसका होता है के का, 14 माइनस 2 12, 12 किसका होता है एल का। देखो यही हमारा बैठ रहा है EJKLA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। अब हम इसमें देखना शुरू करेंगे। जैसे हमने देखा ना, पहले हमने छोटे अक्षर को देखा, यहाँ पे 225 और 75। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना बड़ा अक्षर, इतना मतलब छोटे से एकदम बड़ा जा रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे करा, 225 को डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई किया 1/3 से, कितना आ गया 75। अब यहाँ पे भी यही करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने 6075 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 3 दूनी 6, अगला कितना 3 दूनी 6, फिर 0 उतार लिया, 0 ही यहाँ पे लिख लिया, 7 आ गया, फिर 3 दूनी 6, 1, ये 5 नीचे उतार लिया, 3 पंजे 15। यानी ये तो हमें पता चल गया कि इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 से। ठीक है, यहाँ पे हम 1/3 की इसकी मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 2025 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 छंग 18, 2 यहाँ से उतार लिया, 3 सत्ते 21, 1 5 यहाँ से उतार लिया, 3 पंजे 15। कितना आया 675। 675 हमारा कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर डी। इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बीच में दे रखा हो ना तो एक बार पूरा चेक कर लेते हैं कि ये सही बैठ रहा है, जो हमने हिसाब लगाया था वो सही भी है या नहीं। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 दूनी 6 पूरा कट गया, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी हमने जो लगाया था वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। पहले हमें दिया हुआ आर, पी और डी। आर का कितना होता है 18, पी का कितना होता है 16, डी कितना होता है 4, ये कितना होता है डब्ल्यू का 23, यू 21, आई 9। जैसे ही हमने देखा तो 18 और 5 कितना होता है 23, 16 और 5 कितना होता है 23, 5 और 4 कितना होता है 23, यानी पहले वाले में 5 5 जुड़ता चला जा रहा है, लास्ट वाले में 5 जुड़ा 9 आ गया। हमने ऐसे देखा यह कितना आता है 3, यह कितना आता है 20, कितना जुड़ रहा है 17, तो 17 नहीं जोड़ना था, हमें कितना जोड़ना था 5। यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, तो ये भी हमारा बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे कितना आता है 13 और ये कितना होता है लास्ट में 18, कितना 5 प्लस का 5 हुआ, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसे हम पूरा भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्स, वाई और एम। एक्स कितना है 24, वाई कितना है 25 और एम कितना है 13। जैसे ही हम 5 करेंगे, इसमें भी +5 करेंगे और इसमें भी +5 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 29, ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 18। 18 किसका होता है आर का। अब ये तो 30 है, अक्सर होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, जब 30 में से 26 घटाएंगे तो बच्चा कितना 4, तो ये होगा डी, और 26 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर सीरीज़ का क्वेश्चन है। हम इसमें देखेंगे पहले 86 दे रखा, फिर 107, फिर 82। तो हमने देखा कि 86 जो है ना 82 के पास है, कितना पास है -4 करके। फिर 82 में से जैसे हम 78 पे पहुँचे, ये भी देखा कि ये भी -4 करके ही बराबर बैठे। फिर जैसे ही हमने नीचे 107 और 111 को देखा, तो ये भी हमारा बराबर पास ही है। जब हम इनको 107 में +4 करा, तो ये भी हमारा बैठ गया 111। फिर 111 में जब हमने +4 करा 115 हो गया, यानी कि एक को छोड़ के एक छोड़ के पहले वाले से -4 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, तो आपका 78 में से जैसे -4 होगा तो हमारा आएगा 74, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हमें एक संख्या और लिखनी होती तो 115 में हम +4 करते और आंसर फिर आता हमारा 119। ठीक है, ये हमें दे नहीं रखा, कभी कभी दे देता है कि दो भी गैप हमें निकालने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम इनके नंबर लिखने शुरू कर देते हैं। मैच्योर के जब हम लिखते हैं हमें ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि इनका जोड़ ही आ जाता है लगभग, है ना। तो हमने मैच्योर लिखना शुरू करा, MATURE, M 13, 1, 20, 21, 18 और 5। जैसे ही हमने जोड़ना शुरू करा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 10 और 8 18 हासिल लगा। 1 और 1 2 हासिल का, 2 2 4 6 और 1 7 74। लेकिन ये कितना दे रखा है 82, प्लस के 4 करा कितना आ गया 82। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं अगला वाला जो दे रखा है इन्होंने, उसमें हायर के कोड में हायर को 8 लिखा, आई को 9 लिखा, जी को 7 लिखा, एच को 8 लिखा, ई को 5 लिखा और आर को 18 लिखा। फिर हमने इनको जब जोड़ा प्लस करा सबका, तो ये आएगा 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 24 और 8 31, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 8 37 और 8 आ गया हमारा 45।
ठीक है, हासिल लगे 4, 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे +4 करा, कितना आया 59, यानी कि ये हमारा सही आ गया। ये जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इनके डिजिट सम +4, ठीक है। अब हम एशियन को ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने एशियन लिखा। ए का कितना आ गया 1, एस का कितना आ गया 19, आई का कितना आया 9, ए का कितना आया 1 और एन का कितना आया 14। फिर हमने ये करने शुरू करे, 9 और 1 10, 9 और 1 10 यानी 20, 20 और 4 24, हासिल लगे 2, 2 1 और 1 2 और हासिल के 2 4, और इसमें प्लस के हमें 4 भी करने थे, कितना आया 48। तो 48 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया है ना, कभी कभी हमें यहाँ से माइनस करा देता है, कभी कभी इसमें ऐसा करता है कि जो टोटल संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, कभी कभी हमें +6 भी करवा देता है, जितनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उसमें से वही माइनस कर देते हैं टोटल सम में से। कभी कभी उन्हें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को टोटल सम में से प्लस कर देते हैं, ठीक है। आगे कोई सवाल आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरचेंजिंग का। हम इसमें ऑप्शन से ही करते हैं। जब हम पहला ऑप्शन रखते हैं इसमें 5 - 3, 0 की जगह हमने रखा कितना 2 +1 और 2 की जगह कितना रखा 0 = 0। 5 - 6 +1 = 0 हमें लाना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5 और +1 6, 6 - 6 कितना आया 0। तो ये सही हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, बाय लक। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर सीरीज का। ये मैंने पिछली बार 2 सेट कराए थे, दोनों में है नंबर ऑफ लाइन का, ठीक है। इसमें कितनी लाइन है 1 2 3 4, इसमें कितनी लाइन होगी 5, इसमें कितनी होगी 6, इसमें कितनी होगी 7, तो 8 लाइन वाला चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये तो ये वाली लाइन फालतू हो गई। इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, इसमें ये वाली लाइन गायब होगी यहाँ की, ठीक है। इसमें एक लाइन फालतू हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्शनरी का। हमें बताना है कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा। हमने ये देखने शुरू करे, जैसे SMA सब में सेम है, तो ये तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, SMA ये तो सब में सेम है। फिर आता है हमारा L कितने पे आता है 12 पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। L कितने पे आता है 12 पे, R कितने पे आता है 18 पे, C कितने पे आता है 3 पे, 19 और 20, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा C वाला, क्योंकि ये 3 पे आता है। अगला कौन सा आएगा L आएगा, L 12 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे, 19 और 20, यानी कि 12 और 18 की जंग चलेगी दूसरे और तीसरे में। तो पहले कौन सा आएगा 12 वाला दूसरे पे आएगा और 18 वाला तीसरे पे आएगा। तो हमें तीसरे पे ही पूछा था कौन सा आएगा, तो तीसरे पे आएगा कौन सा स्मार्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लो। जैसे यहाँ पे अगला SMA के बाद 19 आ रहा है, SMA के बाद 20 आ रहा है, तो पहले 19 वाला आएगा, यानी चौथे पे ये आएगा और 5वें पे ये आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्बेडेड फिगर का। इसमें फिगर देखनी है कौन सा है। जब हम इसे देखेंगे ना, पहले हम इसको ही देख लेंगे कि ऊपर नोक कहाँ उठ रही है। तो ऊपर नोक एक तो यहाँ पे उठ रही है और तो किसी में नहीं उठ रही, इसमें बन गया देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का। हमें 8 लोग बैठाने, कितने लोग बैठाने 8, सर्कुलर टेबल पे बैठाने अपोजिट फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है। तो हम बैठाते हैं जैसे मैंने बताया था आपको पिछली उसमें कि हमें 8 बैठाने हैं। तो ये 2 बैठ गए, 4 बैठ गए, 6 बैठ गए, 8 बैठ गए। मैंने बताया था जब क्या सेंटर की तरफ मुँह करके बैठें तो हम एंटी क्लॉकवाइज की वो लगा देते हैं पॉइंट, लेकिन ये कह रहा है कि सेंटर के बाहर। जब हम सेंटर के बाहर बैठाएंगे तो हमारा राइट हैंड बैठेगा इधर, तो हम इधर हमने डॉट लगा दिए, ठीक है। इधर की तरफ हम चलेंगे तो राइट आएगा, ठीक है।
इधर की तरफ हम चलेंगे तो राइट आएगा। हमने ये बैठाना शुरू करा। कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। ठीक है, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। तो पहले हमने यहाँ पे राहुल बैठा लिया। राहुल के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? कोयल। तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इधर को 1 2 3। कोयल कहाँ बैठी है? यहाँ पे। अगली लाइन है हमारी, तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। अब तनु को कहीं बैठाएंगे, अभी तो कहीं बैठेगी नहीं, तो हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पे 2 बैठ गए, 4 बैठ गए, 6 बैठ गए और 8 बैठ गए। आसान होता है इसमें, कभी कभी दे देता है ना कि इसके अपोजिट बैठा, तो फिर अगर हम अलग अलग से बनाते हैं फिर देखते हैं इसके अपोजिट कौन बैठेगा, तो हमें सीधी सीधी लाइन कह देते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ ये अपोजिट हैं आपस में। किसी की सवाल में दे देता है कि इसके अपोजिट बैठे। तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। तनु जो है चीनू के राइट में बैठा है, तीसरे राइट में बैठा है। अगर हमें चीनू यहाँ पे बैठाया तो इसके थर्ड राइट में हमें बैठाना है तनु। 1 2 3। तनु बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, मोहित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुनील। अभी हमने ना मोहित बैठाया कहीं, ना सुनील बैठाया, दोनों में से, तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे। अगली वाली लाइन हम पढ़ेंगे, अभिषेक इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। अभिषेक इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। तो लेफ्ट में किधर चलेंगे? इधर। तो चीनू के लेफ्ट में कौन बैठा है? सेकेंड लेफ्ट में अभिषेक। इतना ही लिख लो बस। ठीक है, सेकेंड लेफ्ट। अगली लाइन है, तनु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। तनु जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है किसकी? सुनील के। जब तनु सेकेंड लेफ्ट में बैठा है सुनील के, तो अगर हम सुनील को यहाँ पे बैठाएंगे तो सुनील के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठ गया? तनु, यानी सही होगी। तो हमने 2 लाइनें छोड़ रखी थी, उसको देख लेते हैं पहले। कौन सी है? कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। अभी हमने राहुल नहीं बैठाया, ना कहीं कोयल बैठाई, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम ये वाली लाइन 2 लाइनें छोड़ रखी थी, तो ये वाली लाइन पढ़ेंगे। मोहित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुनील। हमने सुनील बैठा रखा, ये रहा। अब मोहित इसके सेकेंड राइट में बैठा है। मोहित जो है सुनील के सेकेंड राइट में बैठा है, तो सुनील यहाँ बैठा है, इसके सेकेंड राइट कहाँ है? ये रहा। तो इसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है? मोहित। ये हमने बैठा दिया। ठीक है, अगली लाइन है हमारी जो हमने छोड़ रखी है, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। कोयल जो है राहुल के थर्ड लेफ्ट में बैठी है। ठीक है, अगर हम राहुल को यहाँ पे बैठाएंगे, अगर हम राहुल को यहाँ बैठाएंगे तो इसके लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे मोहित बैठा है। अगर हम राहुल को यहाँ बैठाएंगे तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? 1 2 अभिषेक बैठा है। तो हम राहुल को यहाँ पे बैठाएंगे तनु और सुनील के बीच में। जब हम तनु और सुनील के बीच में राहुल बैठा दिया तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? कोयल। तो कोयल बैठी यहाँ पे। सब बैठ गए, एक पोजीशन बची। एक पोजीशन कौन सी बची? अब उसमें देखना है हमें कौन बैठा है। हमने शुरू से चेक किया, हमने सुनील भी बैठा दिया, अभिषेक भी बैठा दिया, मोहित भी बैठा दिया, चीनू भी बैठा दिया, राहुल भी बैठा दिया, तनु भी बैठा दी, कोयल भी बैठा दी। बचा कौन? अंकित। तो अंकित बची हुई पोजीशन पे कौन बैठेगा? अंकित। अब हमें सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कोयल। कोयल की सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो लेफ्ट में किधर की तरफ चलेंगे हम? इधर की तरफ। तो लेफ्ट में सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? 1 2, यानी सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? मोहित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ये हमने बनाया था, ये हमारा कहीं काम नहीं आया, कभी कभी काम आ जाता है, 2 बनाने पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का। हमने इसको लिखना शुरू करा। जैसे हमने लिखा 13 19 17 23। ठीक है, 13 और 6 19, 19 - 2 17, 17 और 6 23, यानी बन गया हमारा प्लस के 6 माइनस के 2 प्लस के 6 माइनस के 2 माइनस के 2 कितना होगा? 23 और 2 23 - 2 21, 21 यानी कि पहले आएगा यू किस किस में है? 2 में, यानी ऑप्शन बी और सी हमारा बाहर हो गया। अगला है हमारा 17 - 2 15, 15 और 6 21, 21 - 2 19, 19 और 6 19 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, 25 किसका होता है? वाई का।
यानी u और y हमारा हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा फिर से हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। इसमें कितने लोग बैठा रखे हैं? 5 लोग बैठा रखे हैं और सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, 5 लोग बैठाने, जैसे मैंने बता रखा है। यहाँ पे 2 बैठ गए, 4 बैठ गए और एक 5 बैठ गए टुवार्ड द सेंटर। जब हम सेंटर की तरफ बैठाएंगे तो हमारा राइट हैंड इधर होगा, तो हम इधर की तरफ हमने डॉट लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, हमने पहली लाइन बैठाई, भावना इज नहीं, हाँ, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। हेमा के लेफ्ट में कौन बैठी है? भावना। अगर हमने हेमा यहाँ पे बैठा दी तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? भावना। 1 2, यानी भावना कौन बैठी है? यहाँ पे। ये लाइन हमने बैठा दी पूरी। अगली लाइन है, गीता इज नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। गीता जो है हेमा और भावना की नेबर है, तो इन दोनों का नेबर कौन बैठेगा यहाँ पे, और कौन है? गीता। ठीक है, अगली लाइन है, चारू इज नॉट नेबर ऑफ भावना। चारू जो है भावना की नेबर नहीं है। चारू अगर यहाँ पे नहीं बैठेगी, इसकी नेबर नहीं बैठेगी, तो चारू यहाँ पे बैठेगी। चारू यहाँ पे बैठेगी तो एक पोजीशन बची। एक पोजीशन किसकी बची? एक पोजीशन बची किसकी? पूजा की। ठीक है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ भावना। भावना के राइट में कौन बैठा है? भावना के राइट में कौन बैठा है? गीता। सीधा सिंपल सा सवाल था। ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कल वाली शिफ्ट में भी था, ऐसा मुझे लगता है। देखो, ये लाइनों वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 आएंगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है हमारा एनालॉजी का। हमने यहाँ पे के, बी और जेड को लिखना शुरू करा। के को 11, बी को 2, जेड को 26 जब हमने लिखा, तो एच को हमने लिखा 8, वाई को हमने लिखा कितना? 25 और डब्ल्यू को कितना लिखा? 23। हमने इसमें देखा 26 - 3, 11 - 3 8। ठीक है, तो हम मैंने जैसे बताया था 26 में +2 कर लेंगे। 26 में +2 कर लेंगे, कितना आएगा? 28। 28 में से जैसे ही हमने 3 माइनस करा, कितना आएगा? 25। यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 3 ही हो रहा है। अगला जब हम लिखना शुरू करेंगे, बी को हमने लिखा 22, आई को हमने लिखा 9 और एफ को लिखा हमने 6। जैसे हमने इसमें से माइनस के 3 करा, कितना आया? 19। 19 किसका होता है? एस का। इसमें से माइनस के 3 करा, कितना आया? 6। 6 किसका होता है? एफ का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। 6 में से माइनस का 3 करा, कितना आया? सी। यानी एफ, एस, एफ और सी हमारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। ये हमारा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ये हमारा जो हमारी हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है, ये हमारी बाहर की तरफ आएगी। फिर ठीक है, तो इसमें तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा कट गया पहले ही, है ना। और ये जो वो है कोना, कोना जो है, कोना अंदर की तरफ आएगा, ना कि बाहर की तरफ। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा कट गया, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ कोना आ जाएगा, लेकिन हमें इसमें भी अंदर की तरफ देखा, इसमें भी अंदर, इसमें भी अंदर। अगला जब हम चेक करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे गैप है। इन दोनों में पहले हम अंतर चेक कर लेंगे क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन इसमें ना सब में ही गैप दे रखा है। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा कट जाए। ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम ज़्यादातर ना हमें चेक करना होता है कि हम गलत वाली फिगर को जितनी जल्दी ढूंढ लें ना, उतना ही फ़ायदा रहता है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इंटरचेंजिंग का। तो हम इसको ऑप्शन से ही करते हैं, जैसे हमने ऑप्शन से करना शुरू करा। पहला ऑप्शन रखा 8, प्लस की जगह कितना रखा? माइनस, और 6 की जगह कितना रखा? 3, गुणा
4, माइनस की जगह प्लस, 3 की जगह कितना 6, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, कितना आया 8, 4 दिया 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। 8 और 6 कितना आया 14, 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2, यानी सही हो गया। पहला वाला क्वेश्चन, पहला हमने इसमें चेक कर लें कौन विल बी करेक्ट, यानी हाँ पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। कभी कभी इसमें ऐसे दे देता है विल नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमें फिर सारे चेक तो हमें वैसे सारे ही करने होते हैं इसमें, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सही वाला पूछा है गलत वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग का। पेपर फोल्डिंग को जैसे हमने देखा कि हम जैसे ही हम इसको अगर ऐसे पलटेंगे ना, इसको जब ऐसे पलटेंगे नीचे को, तो एक नीचे भी यहाँ पे एक ये आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। और जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो एक यहाँ पे भी आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और जब हम इसको यहाँ पे पलटेंगे तो ये ऐसे भी आएगा, तो बीच वाला तो कहीं आने का ही नहीं। बीच वाला जब आता, अगर यहाँ पे हमें ऐसे दिया होता तो यानी ये हमें एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा वाला नहीं करना, हमें सही वाला करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अगला है हमारा सीरीज का क्वेश्चन। जैसे हमने शुरू करा P16 Q17 फिर 19 और 20, यानी बीच में कौन सा रह गया 18। 18 कौन सा है R, यानी कि हमने चेक करा P Q R S T, यानी सही बन गया हमारा। फिर हमने चेक करा 18 19 21 और 22, यानी बीच में कौन सा रहेगा 20 वाला। 18 19 और 20, 20 किसका होता है T का, यानी RT वाला बनेगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर बनेगा कितना, जैसे हमने चेक करा 17 18 19 कितना होता है एस का। यहाँ पे +1 हो रहा है, इसका +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, हर उसमें +1 ही हो रहा है। जैसे हम R से S जाएंगे +1, S से T जाएंगे +1, फिर T से U जाएंगे फिर +1, फिर U से V जाएंगे फिर इसमें +1। ऐसे ही लास्ट वाले में +1 हो रहा है। Q से R जाएंगे +1, R से S जाएंगे +1, S से T जाएंगे फिर +1, T से U जाएंगे फिर +1। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इसकी 2 ट्री होती हैं, तो शॉर्ट से कर लो या इसका ट्री बना लो। पहले मैं इसका ट्री बनाता हूँ, फिर बाद में इसको शॉर्ट से बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है हाउ V इज रिलेटेड टू T, तो V बताना है, V क्या लगता है T का, है ना। हमने देखा प्लस का मतलब होता है हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड यानी कि U जो है V का हस्बैंड हो गया, U मेल हो गया, V फीमेल हो गई। अब T क्या लगता है, भाग का मतलब होता है डॉटर, यानी T जो है U की डॉटर होगी। ठीक है, अब हमें बताना है V क्या लगती है T की, तो V क्या लगी, इसके पापा हो गए, पापा की पत्नी के कौन हो गया मम्मी हो गई, मम्मी यानी कि माता। अब हम इसमें ऐसे ही कर लेते हैं, ये इसके पति हो गए। ठीक है, पति की बेटी हो गई। अब बेटी हो गई तो बेटी के पापा और पापा की पत्नी क्या हो गई मम्मी, यानी क्या हो गया अभी मम्मी हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये तो आसान ही था। अगला है हमारा, हम इसे बनाते हैं वेन डायग्राम से करते हैं इसको। सब नमकीन सार पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा बना दिया, ये हमने नमकीन बना दी, पूरा नहीं लिखते इसको। नो पिज़्ज़ा इज बिस्कुट, नो पिज़्ज़ा इज बिस्कुट यानी कि बिस्किट, है ना। ये हमें एक ऐसे भी बन सकता है, ये पिज़्ज़ा हो गया, ये नमकीन हो गया और ये बिस्किट हो गया। 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पहला कंक्लूजन हमने देखा नो बिस्किट इज़ नमकीन, नो बिस्किट इज़ नमकीन, ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ नमकीन बिस्कुट हैं, तो यानी ये हमारा पहला वाला गलत हो गया। फिर नो बिस्किट इज़ पिज़्ज़ा, नो बिस्किट इज़ पिज़्ज़ा, कोई सा भी बिस्किट पिज़्ज़ा नहीं है, यानी कि ये हमारा सही हो गया। देखो इसमें कोई सा भी, ना तो इसमें बैठ रहा कोई भी बिस्किट पिज़्ज़ा, ना इसमें बैठ रहा कोई बिस्किट पिज़्ज़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत हो गया, क्योंकि ए तो हमारा किसी कीमत पर गलत ही नहीं होगा, तो हमें तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही हमारा यहाँ पर हो गया। तो फिर भी हम कर लेते हैं तीसरा वाला चेक, जिसमें दे रखा है कंक्लूजन सम पिज़्ज़ा आर नॉट बिस्कुट। सम पिज़्ज़ा जो है बिस्कुट नहीं है। हाँ, जब शहर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब शहर ही पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे इसी के साथ। अगली नई वीडियो के लिए कल तक का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।